सभी लोग श्रायस पथ की ओर बढ़ रहे हैं। कल मंगलाचरण हुआ था, आज उसी का एक दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। कमल दल नयन लसदमरवर मदन बल दमन गत मद कलह जलज पद यमल ससमवसरण सकल जन गमक जय जय गणप। इस श्लोक में गणधर परमेष्टि की स्तुति की गई। गणप कहते हैं जो गढ़ को धारण करते हैं या गढ़ की रक्षा करते हैं। गढ़ माने समूह होता है, जो साधुओं का समूह है उसको गढ़ कहा जाता है, और उस गढ़ को जो धारण करते हैं उन्हें गणधर परमेष्टि कहते हैं। आप लोगों ने यह नाम भी सुना होगा कि गणधर परमेष्टि होते हैं। हर तीर्थंकरों के गणधर होते हैं। बिना गणधरों के तीर्थंकरों का भी काम नहीं चलता है। यूं कहें कि तीर्थंकरों का भी महत्व ख्यापित करने का अगर कोई काम करता है तो वह गणधर परमेष्टि करते हैं। गणधर परमेष्टि अपने आप में बहुत अद्भुत व्यक्तित्व को रखते हैं, और उनका जो व्यक्तित्व है वह पूरे समव शरण में एक अनोखा होता है। भगवान तीर्थंकर को तो सब लोग देखते ही हैं, लेकिन अगर तीर्थंकर से दृष्टि किसी की हटती है तो वह दृष्टि कहाँ जाती है? सबसे पहले गणधर स्वामी पर, गणधर परमेष्टि पर। वह गणधर परमेष्टि जो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि को, उनकी दिव्य वाणी को डायरेक्ट आत्मसात कर लेते हैं, इतनी उनके पास में शक्तियां होती हैं। और जिसे कहते हैं कि अगर कोई भगवान का साक्षात शिष्य है, कोई उनसे संबंध रखने वाला उनका कोई सीधा शिष्य है, तो वह कौन होता है? भगवान का गणधर परमेष्टि होते हैं। गणधर परमेष्टि की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वह अनेक प्रकार की रिद्धियों को धारण करते हैं। तीर्थंकर भगवान के समवसरण में अद्भुत शोभा को प्राप्त होते हैं, और वह गणधर परमेष्टि जो अपनी रिद्धियां किसी भी तरह से और कोई प्रयोग में नहीं लाते, केवल उनकी मुख्य रिद्धियों का प्रयोग जो होता है वो ज्ञान रिद्धियों का प्रयोग होता है। ज्ञान की अद्भुत जो शक्तियां होती हैं वह रिद्धियों के रूप में उनके अंदर आ जाती हैं, और गणधर परमेष्टि उन्हीं रिद्धियों के माध्यम से सभी समवसरण में रहने वाले जीवों को ज्ञान भी देते हैं। भगवान ने क्या कहा ये हर किसी की समझ में नहीं आता, और जितना गणधर परमेष्टि की समझ में आता उतना किसी की समझ में नहीं आता। कोई भी प्रश्न होता है तो वह भगवान से डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, पहले गणधर परमेष्टि से पूछा जाता है। क्या सुन रहे हो आप लोग? कहने में आता है कि भगवान से पूछा गया। राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर स्वामी से 60,000 प्रश्न किए, लेकिन भगवान कभी भी किसी के प्रश्न को सुनकर के एक एक करके उत्तर दें ऐसा कोई भी जरूरी नहीं होता। क्योंकि तीर्थंकर भगवान तो शरीर सहित तो हैं, लेकिन कान से सब कुछ सुन रहे हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप लोग सुन रहे हो कि नहीं? अभी तक आपने भगवान की बात सुनी, कैसा भगवान होना चाहिए। थोड़ी सी और भगवान की विशेषता सुनो कि भगवान की क्या विशेषता होती है।
अरिहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान समव शरण में बैठे हैं, उनका शरीर दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है कि उनके पास में मनुष्य जैसी आकृति का पूरा शरीर है, आंख है, कान है, नाक है, पूरा शरीर है उनका। लेकिन आंखों से वो क्या देख रहे हैं? आप लोगों को देख रहे हैं? लगता तो ऐसा ही है कि हमको देख रहे हैं। इसलिए उनकी दृष्टि आधी खुली होती है, आधी बंद होती है। जो उनके पास पहुंच जाएगा तो उसे ऐसा लगेगा कि भगवान हम ही को देख रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि आधी बंद होती है और आधी खुली रहती है। भगवान ऐसे प्रसन्न मुख मुद्रा में होंगे कि आपको ये देख करके लगेगा कि जैसे भगवान हम ही को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। क्या भगवान आपको देख के मुस्कुराते हैं? जब आप भगवान से बोलोगे तो आपको लगेगा कि भगवान हमारी बात सुन रहे हैं। क्या भगवान आपकी बात सुनते हैं? दुनिया के सब भगवान सुन लेते हैं, अपने भगवान भी तो सुनते ही होंगे। कौन से अपने भगवान? जिन्हें हम अरिहंत भगवान कहते हैं, सिद्ध भगवान कहते हैं, वह भी आपकी बात सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? नहीं सुनते। वो है ना, आ गई ना बात। आवाज तो जाएगी, हम बोलेंगे तो आवाज तो उनके कान में जाएगी, और कान यदि हैं तो कान का काम क्या है? सुनना। तो हम बोलें और वो ना सुने, ऐसा तो संभव ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अब अगर हम आपको भगवान की सही बात बताएं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका भगवान से बिल्कुल ही विश्वास और उठ जाए। थोड़ी बहुत जो आपके अंदर भक्ति पड़ी है कहीं वो भी चली जाए। कई बार ऐसा हो जाता है, सच्चाई ज्यादा सुन लेने से भी जो है ना विरक्ति आ जाती है। भगवान अरिहंत देव की सच्चाई भी सुन लेने से कहीं आपके मन के अंदर और ऐसा भाव ना आ जाए, अरे हम तो सुनते थे कि भगवान देखते हैं, सुनते हैं, आशीर्वाद देते हैं, प्रसन्न होते हैं, लेकिन अरिहंत भगवान के बारे में आपको अगर थोड़ी सी सच्ची जानकारी लेना हो और सच्चा ज्ञान लेना हो तो थोड़ा सा गहराई से उस चीज को समझने का प्रयास करना। भगवान जब बन गए, उनके अंदर जो ज्ञान उत्पन्न हो जाता है वो ज्ञान कहलाता है केवलक ज्ञान। क्या बोलते हैं उसको? और वह ज्ञान उनका आत्मा से डायरेक्ट उत्पन्न होता है। आत्मा में ही वह ज्ञान होता है और आत्मा के ही ज्ञान को वो प्रकट करते हैं। आत्मा के अंदर जो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसी से वह सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। उनका वह ज्ञान बिल्कुल प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। सब कुछ उन्हें ऐसे दिखाई देता है जैसे आपको आंखों से भी इतना प्रत्यक्ष दिखाई ना दे, ऐसा उन्हें अपने केवल ज्ञान में दिखाई देता है। आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई कैसे नहीं देता? कई बार आपकी आंखें भी धोखा खाती हैं कि नहीं खाती? कभी कोई ऐसा महल देखा आपने जिस महल में आप घुसे हो, चारों तरफ इतनी चमकदार दीवारें हों, इतना चमकदार फर्श हो कि एक की परछाई दूसरे पे पड़ रही हो और ये समझ में ना आए कि ये दीवार है कि गेट है? ऐसा कभी महल बनाया आप लोगों ने? बना भी ना पाओगे। जब हम पढ़ते हैं पुराण ग्रंथों में तब पता पड़ता है कि लोग अपनी वैभव के द्वारा कितने संपन्न होते थे और कैसे कैसे महल बना करके बैठते थे। और वह केवल अपने ही महल नहीं बनाते थे, भगवान के महल भी ऐसे ही वैभव संपन्न बनाते थे। रावण कहां रहता था? अपनी लंका नगरी में रहता था।
और उसी लंका में उसने भगवान का एक जिनालय बनाया था, जिसे शांतिनाथ भगवान का जिनालय था कहा जाता है। जब वह भगवान की आराधना करने के लिए बैठ गया था, उस समय की बात जब वो विद्या सिद्ध कर रहा था, राम को मारने के लिए विद्या सिद्ध कर रहा था, और वह शांतिनाथ भगवान के जिनालय में बैठ के भगवान की पूजा कर रहा था। नियम ले लिया था उसने, 8 दिन तक यहां से उठूंगा नहीं। क्या सुन रहे हो? कहां से? जिस जिनालय में बैठ कर के वह भगवान की आराधना कर रहा था, मंत्र जाप कर रहा था, 8 दिन तक यहां से हिलूंगा नहीं। उठने की बात तो बहुत दूर हो गई। कोई कितनी भी आपत्ति आ जाए, यहां से चिगूंगा नहीं, बिल्कुल हिलूंगा नहीं। 8 दिन का नियम लेकर के, ना आहार ना निहार। वो तो वैसे भी नहीं होता शायद, चक्रवर्तियों को और अर्ध चक्रवर्तियों को निहार वैसे भी नहीं होता, नहीं होता। आहार भी नहीं, पानी भी नहीं, पूरा संयम, 8 दिन का परिपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लेकर के वह मंत्र सिद्धि करने के लिए बैठा था। तब जाकर के उसको बहुरूपणी विद्या की सिद्धि हुई थी। और उस समय पर उस रावण को परेशान करने के लिए जब अंगद उस महल में आया था, तो आप देखेंगे, पढ़ें अगर आप कभी पद्म पुराण, तो आपको पता पड़ेगा कि अंगद को कितना परेशान होना पड़ा उस रावण के पास पहुंचने के लिए। परेशानी इस बात की नहीं थी कि रावण को कोई के लोग उसको रोक रहे हों, उसको परेशानी सबसे ज्यादा इस बात से हुई कि रावण जिस जिनालय में बैठा था वहां तक पहुंचने का रास्ता उसको नहीं मिल रहा था। और ऐसी वो मणियों के, अनेक प्रकार के रत्नों की मणिमयी ऐसी दीवालें, रत्नमयी ऐसी दीवालें रहती थीं कि वह उसमें दीवाल समझ करके आगे बढ़ता था तो पता पड़ता था कि ऊपर वाली छत की परछाई आ रही है, और वो उससे आगे बढ़ता था और वहीं से पुनः निकल करके आ जाता था। उसे समझ में नहीं आता था कि ये दीवाल है कि ये कोई गली है, कि गली का दरवाजा है। जहां संभल संभल के पैर रखना है वहां तो कुछ भी नहीं है, और जहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है वहां पर वो रपट जाता था। शांतिनाथ भगवान के जिनालय तक पहुंचते पहुंचते उसको पसीना आ गया था। किसको? ऐसा उसने भगवान का जिनालय बनवाया था। कोई रास्ते में अगर कहीं पर कोई मिल गया, जैसे एक द्वारपाल मिला, वो उससे पूछने गया, वो कुछ नहीं बोल रहा है, उसने उसको एक थप्पड़ दिया तो हाथ में चोट आ गई, पता पड़ा ये सचमुच का द्वारपाल नहीं था, ये तो आर्टिफिशियल बनाया हुआ द्वारपाल है। ऐसे परेशान हो गया वो अंगद कि ये भगवान का जिनालय किधर जा रहा है, कहां से इसका द्वार है, कहां से प्रवेश करूं। कहीं गिर रहा है, कहीं ठोकर खा रहा है, कहीं कांच सिर के ऊपर लग रहा है, कि कहीं कुछ हो रहा है। ऐसा वह अद्भुत वह जिनालय उसने बना के रखा था। और उस जिनालय में जब वह चलता चला गया तो बड़ी मुश्किल से उसको एक आदमी मिला उधर से लौटता हुआ, और उस आदमी को उसने पकड़ा, पीटा और अपने साथ किया कि मुझे जिनालय का रास्ता दिखा। तब जाकर के वो रावण के पास पहुंच पाता है। समझ में आ रहा है आपको? ऐसी विभूतियों के प्रयोग करने के बाद भी और ऐसे वैभव के प्रयोग करने के बाद भी रावण के मन में भगवान की भक्ति तो है, लेकिन वह भक्ति किस प्रयोजन से है? वह कहता है कि मुझे राम को मारने के लिए बहुरूपणी विद्या सिद्ध करना है। ऐसा जब सामने उसके मन में विचार आता है, तब वह अपने उस विचार के माध्यम से बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए बैठ जाता है, जाप करने के लिए बैठ जाता है। वह सब कुछ करता है और अंगद भी उसको परेशान करता है, लेकिन
वह बिल्कुल भी चलायमान नहीं होता, पहाड़ की तरह बिल्कुल निश्चल अपने स्थान पर बैठा रहता। इतनी दृढ़ता थी उसके अंदर। आप तो 1 घंटे भी नहीं बैठ सकते हो ऐसे जैसे वो 8 दिन तक बैठा रहा। क्या सुन रहे हो? प्रवचन सुनने बैठ जाते हो, कमर कब लचक जाती है पता नहीं पड़ता। कुर्सी पे बैठ जाते हो, कमर कब बिल्कुल टिक जाती है और कब नींद आ जाती है पता नहीं पड़ता है? कोई भी काम एकाग्रता के साथ करना, मन लगा करके करना, अपने आप में बड़ी कठिन बात होती है। निंदा तो कर लेते हो, भाई रावण ऐसा था, राम ऐसे थे। रावण के पैरों की धूल बराबर भी आपके अंदर अभी जिनेंद्र भगवान की भक्ति नहीं है। ये इसलिए बता रहा था कि आपकी आंखें तो चकमका सकती हैं, लेकिन भगवान के ज्ञान में कभी भी भ्रम पैदा नहीं होता। भगवान के केवल ज्ञान में कभी भी संशय नाम की कोई भी चीज नहीं होती। और हमारे ज्ञान में मतिक ज्ञान भी है तो उसमें भी भ्रम आ जाता है, उसमें भी संशय आ जाता है। जैसे संशय उस अंगद को हो रहा था उस महल में जाते हुए, ऐसे भगवान के केवल ज्ञान में किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं रहता। आप विचार करें कि जिन्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है और जिन्हें अपनी आत्मा से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, उन्हें फिर आंख खोल करके कुछ देखने की और कान लगा करके कुछ सुनने की जरूरत क्या है?